गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। इवन इसमें हम लोगों ने ब्रीडर्स के भी बारे में डिस्कस किया था कि ब्रीडर्स कितने टाइप के होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट फेज, जिस फेज का नाम कौन सा है, दैट इज सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज होता कब है? अब जरा देखो, जब रिप्रोडक्टिव फेज, क्या चीज, रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी सीज कर जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाती है बेटा? ये सीज हो जाती है। सीज का मतलब तो जानते हो ना, खत्म हो जाती है। क्लियर है? और क्या होता है? डीजेनरेशन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डीजेनरेशन होता है। और डीजेनरेशन किसका? सेट्स का। किसमें? स्ट्रक्चर्स में। ठीक है? और भी कह सकते हो किसमें? तो फंक्शंस ऑफ बॉडी में। यानी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डीजेनरेशन आना शुरू होता है, प्लस रिप्रोडक्टिव फेज का क्या होता है? सीज हो जाता है। उसी फेज को अपन क्या कह सकते हैं? सेनेसेंस फेज कहते हैं। कह सकते हो क्या चीज है ये? तो लास्ट फेज है। क्या चीज है डियर स्टूडेंट? लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, जिसे अपन सेनेसेंस फेज कहते हैं। और यही लास्ट फेज अल्टीमेटली क्या करता है? लीड्स टू डेथ। क्या करता है ये? डेथ लीड करता है। आ रही बात समझ में? तो सेनेसेंस फेज पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज़्यादा बात करने की कुछ भी चीज़ नहीं है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे? दैट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या डियर स्टूडेंट्स? अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कहोगे कि सर सेक्सुअलिटी मतलब समझ में नहीं आया, आप क्या डिस्कस करने को बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं क्या डिस्कस करने बोल रहा हूँ जरा समझो। अब जैसे कि ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं, हमने ऐसा भी देखा है कि अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, और कुछ के सिंगल पेरेंट्स में ही डिफरेंट लोकेशन पे मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। उसे सेक्सुअलिटी कहते हैं। यानी अब ये जो भी है सेक्सुअलिटी, ये किस चीज़ का है? तो ये इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में? इन्वॉल्व होता है द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का। क्या चीज़? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का। वो भी कहाँ से? तो फ्रॉम टू डिफरेंट, क्या चीज? फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल से। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये हुआ। अब कहोगे सर क्या ये हमेशा सही होता है? बेटा नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है? ध्यान रख लेना, नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो हो रहा है, वो भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल का, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। आई बात समझ में? जैसे कि अब क्या होता है? प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। अब कहोगे अब ये कौन सी वाला है? तो भाई सेम फ्लावर पर, क्या चीज? सेम फ्लावर पर मेल प्लस फीमेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? इसी चीज को बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्लियर है? लेकिन क्या यूनिसेक्सुअल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। पपाया देख लो, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होता है। अब जैसे सेवरल फंगी और प्लांट में टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टर्म का नाम है क्या? दैट इज होमोथैलिक कहते हैं।
और क्या कहते हैं, मोनो ईसियस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोइसियस कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि यही चीज किसे बता रहा है, मोनो का मतलब सिंगल पेरेंट हो जा रहा है ना, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये लाइन के बारे में जिक्र और पूछा गया है क्वेश्चंस पे। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आगे समझ चलते हैं सेम चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है दैट इज हेटेरोथैलिक, और हेटेरोथैलिक के बाद डाई ईशियस कहते हैं। कंडीशन क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, है ना, सेम चीज। अब ये दोनों टर्म तो इंपॉर्टेंट हो गए, डिस्क्राइब हो गए। अगर बिल्कुल सही समझ रहे हो कि मैं प्लांट्स के बारे में बात करूंगा, अगर प्लांट में मेल प्रेजेंट रहा, मेल बेबी कौन, स्टामेन, तो इस चीज को क्या कहेंगे, स्टैमिनेट कहेंगे। आई बात समझ में। अगर यही चीज रहा क्या, फीमेल, इसे क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। इसी चीज को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही अपन आगे डिस्कस करेंगे तो एक एनिमल का मैं इस जगह पर जिक्र बिल्कुल करना चाहता हूं जिसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी एनिमल जो बाइसेक्सुअल होते हैं, और जिसे अपन हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है टेप वॉर्म, अर्थवॉर्म, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरा सोचो, यस, लीच। आई बात समझ में, क्लियर। अब जरा देखोगे कि यही एनिमल में अगर यूनिसेक्सुअल हुआ तो, अब कहोगे सर ये यूनिसेक्सुअल कौन हो सकता है। यूनिसेक्सुअल हुआ डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिसेक्सुअल के भी तो कुछ तो एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होगा। जिसका एग्जाम्पल जो अपन लेंगे यूनिसेक्सुअल का, वो क्या है, अस्कैरिस है। अस्कैरिस के बाद कॉकरोच है, कॉकरोच के बाद फ्रॉग है। कितना का नाम लिखवाओगे यार, है ना, बर्ड्स एंड मैमल। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का ना। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो कि अब जिस चीज के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे वो है इवेंट्स। किस चीज के बारे में ये डिस्कस करेंगे, यानी जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चीज का नाम है क्या, दैट इज इवेंट्स। किस चीज में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। आई बात समझ में। जरा देखो इस चीज में सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इवेंट्स होगा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, यानी ये क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। मतलब देखो तीन चीज है समझना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम लोगों को यही तीन टॉपिक को डिस्कस करना है। क्या क्या, प्री, फर्टी एंड पोस्ट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा जरा समझो। प्री फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक मेंटेन करेगा कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि कह सकते हो कि ये जुवेनाइलिटी पीरियड में है। इसमें यार मुझे नंबर टैगिंग करने दो, क्योंकि जब तक नंबर टैगिंग नहीं होगा ना तब तक आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे नहीं। ये ए
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जरा कहोगे कि सर इसमें क्या है भाई, जरा बताइए आप। तो हम कहेंगे कि देखिए भाई, शर्मा जी बता रहे हैं ये कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, मेंटेन करेगा क्या चीज, कॉन्स्टेंसी। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंसी किसका होगा, तो ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स। क्लियर, क्योंकि ये देखो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहां से हुआ, तो अब बच्चा जन्म लिया है कहां तक, टू बिफोर, बोलो बिफोर प्यूबर्टी। बस बेटा यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं बात करने का। इससे ज्यादा बात करेंगे तो अपन भी परेशान, आप भी परेशान, है ना। क्लियर। अब जब ये रहा तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहला जो स्टेप होगा, इस स्टेप का नाम होगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम होगा, गैमेटोजेनेसिस नाम होगा। कहोगे अरे भाई क्या गैमेटोजेनेसिस होता है, अब जरा समझना। ये स्टेप को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, मेल में ओवम और फीमेल में स्पर्म। ना ना ना, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार फंसाऊंगा, है ना। अब क्या है, जब फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स हो गया तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। आई बात समझ में, हैप्लॉइड के वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है गैमेट्स का। और ये जो भी स्टेप होगा किससे होगा, बाय मियोसिस से होगा, बोलिए हाँ या ना। जिसे अपन कौन सा डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर और सेल डिवीजन के वजह से गैमेट्स जो होंगे, गैमेट्स तीन टाइप के होंगे, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेटिक, और कह सकते हो कि कंडीशंस ऑफ गैमेट्स। अब कंडीशंस देखोगे ऑफ गैमेट्स के, क्या कहोगे, कैसे कंडीशंस होंगे। तो देख बेटा, सबसे पहला कंडीशंस जिसे अपन क्या कह सकते हैं, आइसो गैमेट्स कहेंगे। क्लियर है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होगा, सेम है ना। एग्जाम्पल क्या, दैट इज क्लैडोफोरा और दूसरा यूलोथ्रेक्स। क्लियर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या हो जाएगा, हेटेरो गैमेट्स होंगे। और ये हेटेरोगैमेट्स क्या कहोगे, जरा सोचो, मतलब डिसिमिलर होंगे। एग्जाम्पल फ्यूकस। कोई दिक्कत ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, मुझे बिल्कुल भरोसा है। नाउ अब आगे देखते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या, तो बी स्टेप आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, अब होंगे गैमेट्स का ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरिंग एजेंट्स। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स, नहीं ना। अब देखो ये क्या होगा, इसमें जो ट्रांसफेरिंग एजेंट है, अब इसके वजह से मेल का स्पर्म ट्रांसफर होगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट पे, और इसी इवेंट को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, है ना। आई बात समझ में। क्लियर। अब जब इसमें कहोगे तो ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा, तो मोटिलिटी पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, जो कि मेल के पास मोटाइल होते हैं, मेल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। कोई दिक्कत, पक्का ना। और फीमेल जो होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे,
प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम लोग जाकर के डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन ये टॉपिक क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट द एंड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बहुत जल्दी ये टॉपिक